आइए पहले 5 सवालों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले, इस जगह के नाम में ही इसका पूरा इतिहास छिपा है। विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह या मठ। 22 मार्च 1912 को ये बंगाल से अलग होकर अस्तित्व में आया। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये करीब 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस पूरे इलाके को 38 जिलों में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है पश्चिमी चंपारण, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। ये अगले 5 तथ्य हमें इस राज्य की पूरी चौहद्दी समझा देते हैं। सबसे छोटा जिला है शिवहर, और अगर हम चारों कोनों को नापें तो उत्तर में है पश्चिमी चंपारण, एकदम दक्षिण में गया, पूर्व की तरफ जाएंगे तो किशनगंज और पश्चिमी छोर पर है कैमूर। बस इन्हीं 4 कोनों के भीतर सारी की सारी भौगोलिक विविधताएं समाई हुई हैं। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का भौगोलिक अंतर देखने को मिलता है। गंगा नदी इस पूरे राज्य को लगभग 2 अलग अलग दुनिया में बांट देती है। उत्तर की तरफ देखिए तो वहाँ हिमालय से आने वाली पानी और गाद से भरी नदियां हैं जो अक्सर भारी बाढ़ लाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में पठारी नदियां हैं। ये नदियां पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं और गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। यानी एक तरफ बाढ़ से जूझना पड़ता है तो दूसरी तरफ सूखे से। एकदम अलग स्थितियां। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सेट। जलवायु की बात करें तो एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। किशनगंज सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है, और हैरानी की बात यह है कि यही सबसे ठंडा जिला भी है। दूसरी तरफ गया सबसे ज्यादा गर्म रहता है। खैर, जलवायु के बाद अब बात करते हैं राज्य के प्रतीकों की। यहाँ का राजकीय पशु बैल है, जो खेती बाड़ी का प्रतीक है। राजकीय पक्षी गौरैया, पेड़ पीपल और फूल गेंदा है। ये सब यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रचे बसे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खनिज और संसाधनों वाले राउंड की तरफ। और सच कहूं तो ये राउंड वाकई हैरान करने वाला है। क्या आपको पता है कि पाइराइट के उत्पादन में पूरे भारत में इस राज्य का एकाधिकार है? जी हाँ, मोनोपोली। यह मुख्य रूप से रोहतास में मिलता है। इसके अलावा चूना पत्थर कैमूर और रोहतास में, अभ्रक यानी माइका नवादा और नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।